बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुलचार को शुमाचार के तवश न्यूज़ मंच में होस्ट अली हुसैन शुमारा हमारा का शाबाश सिंध वशत कना गुलचार का आबाद सिंध प्रोग्राम में मकसद हमारा सिंध सरा गप कन गिस्ते सिंध दुरो मसला मसाला सराइन सर मैं गप कने प्रीवियस प्रोग्राम में मैं गप को सिंध हेल्थ वाले चे मर्ची प्रोग्राम में डिस्कस कने सिंध एजुकेशन सिस्टम में वाले चे आज़ादिया चे रन सिंध एजुकेशन सिस्टम मस्ते कुछ स्टैंड कन गया प्राइमरी लेवल अच्छी माँ स्टार्ट करें इधर के मशहूर दुनिया के मशहूर सियासतदान हस्ते लीडर हस्ते नेल्सन मंडेला आइए के कोट हस्ते कि एजुकेशन इज़ अ मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन हस्ते हमें हथियार हस्ते हथियार जो शुमा दुनिया यारा चेंज करें था एजुकेशन एक वेपन हस्ते एजुकेशन है पावर हस्ते हमें सिंध एजुकेशन है हमारा गप कनगी हस्ते हैं सिंध एजुकेशन हस्ते आइए लिटरेसी रेट हस्ते 61.8 इसे मतलब ऑल ओवर प्रोविंस है लिटरेटी इसे उषा के 61.8 लिटरेसी रेट हस्ते ऑल ओवर सिंध है। महकमा तालीम की रिपोर्ट है मुताबिक तकरीबन 43,000 यानी कि 6,000 प्राइमरी स्कूल सूबे तो कस्ता बाकी 30 लाख यानी कि 3 लाख स्टूडेंट अस्ता आ प्राइमरी स्कूल तो का रो गया बाकी 99,000 टीचर्स अस्ता ईशानी मतलब अपॉइंट अस्ता ए प्राइमरी स्कूल ने तो का मारा मर्ची गप कनगी ये दुरो प्राइमरी सेक्टर्स थे इशे वाले चे के सहूलियत दा एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन है सरा वर्गे आप स्कूल है बिल्डिंग आउदा दुरो फर्नीचर वगैरह अस्ता आईने सरा हमारा गप कनगी है बाज़ रिपोर्ट दिग्वी की रिपोर्ट हस्ते कि सिर्फ 31 यानी कि 1% अस्तना चुक अस्ता स्कूल रो गया बाकी 69% अस्ता चुक मतलब स्टूडेंट स्कूल अच्छे डन अस्ता स्कूल न रोगा हमें रिपोर्ट हस्ते मारा नहीं गप कन ये इधर के माँ पैकेज बनाना था पैकेज चाह रहे हैं पैकेज चरण गप करें। सुबह सिंध का लिटरेसी रेट 62.1% है। हुकूमत सिंध सूबे के स्कूलों के में मजीद कहा गया कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है जिसमें आम तौर पर सिर्फ गरीबों के बच्चे ही दाखिल होते हैं। सिंध में हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहां पानी बिजली टॉयलेट और चार दीवारी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। सुबह सिंध की तालीम के हवाले से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सुबह सिंध में पिछले 5 बरस के दौरान 44,522 प्राइमरी स्कूलों में से 6,390 स्कूल बंद हो चुके हैं जबकि सूबे में चलने वाले 38,132 प्राइमरी स्कूल में से मजमूई तौर पर 50% स्कूलों में पानी बिजली टॉयलेट और चार दीवारी जैसी बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। शुमा पैकेज चार था सिंध तालीम वाले 6 पैकेज हस्ते आज़ादी चरंद सिंध तालीम तरक्की न कोता बाज़ ख़राब सिचुएशन सिंध तालीम में मकसद सिंध हुक्मरान हस्ता आवत वेल एजुकेटेड ऑक्सफर्ड अच्छे तालीम हासिल को बल्कि सिंध एजुकेशन हाल हमेशा के प्राइमरी स्कूल तक का बेसिक सहूलियात नया टीचर्स अस्ता बल्कि वर्ग आप बिल्डिंग फर्नीचर दुरो बेसिक सहूलियात अस्ता आयदा नया प्रोग्राम में तो हमरादारी कन गए जुहेब सिद्दीकी टीचर भी हंसते हैं जर्नलिस्ट भी हंसते हैं कराची अच्छे ताल्लुक हंसते हैं सलीमुल्ला हैदराबाद अच्छे ताल्लुक हंसते हैं वत साहबी भी हंसते हैं एजुकेशन और कवर कन गए तस्वर हुसैन नवाब शाह से हमारा ज्वाइन कन गए नवाब शाह से बाकी मंजूर मलिक हंसते हैं आप भी सीनियर सहाफ़ी हंसते हैं आप भी एजुकेशन है सरा ये कमांड हंसते हैं उड़ा इदामा एक जूर ग्वांडे ब्रेक अच्छे रन गप करें। गुलचारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत करने गापल लगे सिंध एजुकेशन सिस्टम सरा प्राइमरी लेवल एजुकेशन सिस्टम सरा गापल लगे हिदायत के कॉलर हमरादारी कन गए सहाफ़ी भी हंसते हैं वत भी एजुकेशन रिपोर्टिंग भी कहाँ जुहेब सिद्दीकी कराची से ताल्लुक़ से वशत करने जुहेब साहब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वश न्यूज़ को वक्त दिया। आज खुसूसी प्रोग्राम हमारा सिंध के एजुकेशन सिस्टम पर है और सबसे बाकायदा उनके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये बात हुई थी कि आप अपने स्कूल्स को मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए भी मुस्लिम जितने भी लोग उनके लिए भी ओपन करें और उनको भी प्रॉपर यहाँ पर इनरोल करके पढ़ाएं फॉर द टाइम बिंग। बट ये प्रोसेस जो है वो फिर लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। इवन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो सरकारी के लिए या फिर जो निजी तालीमी इदारे हैं तो दोनों में जो है वो एक जैसी कैफियत पाने लगी।
अच्छा, फिर एक और वजह ये है कि जो सरकारी इदारे कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम, जो कि आपको बहुत आसानी से मुयस्सर आ जाते हैं, और फिर वहाँ की जो फैसिलिटीज़ देखी जाती हैं, तो वो सारी सरकारी स्कूल्स में नहीं मिलती हैं। सही। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूँगा, जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारा सिंध का, उस लेवल की अगर हम बात करें, तो आप समझते हैं कि वो बेसिक सहूलियात मैसर हैं जो क्योंकि एक आम आदमी जो है, एक गरीब का जो बच्चा है, वो प्राइमरी स्कूल ही अफोर्ड कर सकता है, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में ही वो जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पाते। आप क्या समझते हैं कि उस लेवल की, सिर्फ कराची अगर हम बात करें, कराची चूँकि कैपिटल है सिंध का, और यहाँ पर तो स्कूल ही मुयस्सर नहीं आएंगी, तो वो जो गरीब वालिदैन, अब एक तो वो क्लास होते हैं, वो स्टैंडर्ड लोग होते हैं जिनके पास कुछ पैसा होता है, जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो बेचारा गरीब है, स्पेशली मैं सिंध कराची की बात करूँ, तो यहाँ पर फिर वो क्या करेगा, अपने बच्चे को कहाँ ले जाकर पढ़ाएगा। तो ये जो बुनियादी सहूलतें स्कूल में जो मौजूद होती हैं वो है नहीं। आप क्या समझते हैं कि महकमा एजुकेशन कसूरवार है, या काफ़ी हद तक यहाँ पर जो स्कूल इंतज़ामिया टीचर्स हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं? इदारों की गफलत है, उनको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, टीचर्स को हायर किस तरह करना है, ताकि एक उस्ताद अच्छे से तालीम याफ्ता खुद होगा तो वो आगे बच्चों को तालीम अच्छी से दे पाएगा। फिर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंतजामिया, उनको चाहिए जो प्रॉपर बजट आ रहा है उसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से लगाया जाए, वहाँ पे प्योर यूटिलाइज किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि फिर काफ़ी हद तक हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वरना ऐसे ही हमारा सपोर्ट किया जा रहा है ताकि उनका बिजनेस जो है वो परवान चढ़े। इससे आप इत्तेफाक करते हैं? ये भी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आप जो है वो सरकारी इदारों को जानबूझकर इतना कमजोर करेंगे, बाकायदा ऐसे सरकारी इदारों के आला अफसरान प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम लेकर बैठे हैं, वहाँ के मालिकाने पोशीदा तौर पे, और नॉमिनेशन किसी और को दी हुई है। जब ये वाला निज़ाम चलेगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपके तालीमी इदारे जो सरकार चला रही है वो अच्छे तरीके से चल पाएंगे। ठीक है जोसेफ, आखिरी सवाल, वक्त की चूँकि कमी है, सिलेबस के हवाले से क्या कहेंगे? करिकुलम के हवाले से आप क्या कहेंगे कि सिंध का जो है, इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ भी मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, NGOs की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया जाता है कि जी आप इसको चेंज करें। 75 ईयर्स ओल्ड हम बिल्कुल एक सिलेबस लेके चल रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली हमने आज तक नहीं की। उस पर एक मशहूर जो है वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी बात की है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें तब्दीली लानी चाहिए, और क्या गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ तब्दीली लाने का सोच रही है? बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, देखें, ये पिछले सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-4 सालों से कुछ चेंजिंग आई है, कुछ बेहतरी हुई है। जो SNC पे डिस्कस किया जा रहा है, सिंगल नेशनल करिकुलम, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहे हैं। बट शुरू में गुलचार का ज़ुहैब सिद्दीकी सहाफ़ी हस्ते एजुकेशनल BTS सरा रिपोर्टिंग भी कन गए। हमें कुछ कि सिंध तालीमी निज़ाम से बास ख़राब हस्ते, बल्कि नहीं हमें को कि उम्मीद हस्ते कि शर सरा गवर्नमेंट हस्ते, सूबाई गवर्नमेंट लास्ट 3-4 साल हस्ता तालीमी सरा या शर सराकार को, बल्कि नो के टीचर्स अपॉइंट को इधर के जूर गवर्नमेंट ब्रेक अचरन गप करें। गुलचारू का ब्रेकचरन शुमारा वशत कने गपल लगे सिंध एजुकेशन सिस्टम में सरा सीनियर सहाफ़ी ज़ुहैब सिद्दीकिया गप को कराची से ताल्लुक़ शेषा में गो के शर सरा सिंध गवर्नमेंट प्रीवियस 2 साल अस्ता इशे गवर्नमेंट शर सराकार को, बल्कि नो के टीचर्स अपॉइंट को अनीदा हैदराबाद की सीनियर सहाफ़ी से सलीम उल्ला साहब वत भी एजुकेशन सराकार कन गए वशत कने वशता सन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वशी उसको वक्त देने के लिए। आज हम सिंध के एजुकेशन पर बात, जो इमारतें हैं वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही होती हैं। इवन वहाँ के जो छतें हैं वो गिर रही होती हैं, बच्चे उसमें जख्मी हो रहे होते, और पीने का पानी नहीं होता, बाउंड्री वाल वहाँ पे मौजूद नहीं होती, तो बिजली नहीं होती। तो इस किस्म के हालात में जो है ना, वो एजुकेशन जो है, आप समझ सकते हैं कि एक आम बंदे के लिए अच्छी तालीम का हासिल करना जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और एक बात जो अहम है वो मैं आपकी तवज्जो उस जानिब मबजूल करवाना चाहूँगा, वो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो देहात में स्कूल कायम किए जाते हैं, वो शहर से और गांव से कई गुना फासले पर जो है ना वो कायम किए जाते हैं। वो जंगल में कायम कर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चंद वडेरों और जागीरदारों को खुश करने के लिए, उनको औताक फराम करने के लिए वहाँ पर स्कूल कायम कर दिए जाते हैं।
और दूर दराज तक कौन इस दौर में जो है ना वो जाके वहाँ पर उन बच्चों को तालीम दिलवाएगा। तो इस किस्म की यहाँ पर सूरत हाल है। तो सिंध के सरकारी स्कूल हैं जो वो तवील अरसे से हमने देखा है कि उनकी ना तो मुरम्मत करवाई जाती है और ना ही जो है वो शफाफ तरीके से नए स्कूलों की तामीर जो है वो मुमकिन। के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से उनसे फ़ंड लिया जाता है, चाहे वो पीने का पानी हो, उसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स अगर इवेंट्स किए जाते हैं तो वो भी जो है वो उन्हीं से लिए जाता है। ये पर्सनली ख़ुद मुझे जो है वो काफ़ी टीचर्स ने जो है वो ये बात बताई है। आपके नॉलेज में ये चीज़ें हैं? माफ कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन जरा समझ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो उन्होंने टीचर्स अपॉइंट किए हैं, जीएसटी और पीएसटीज़ के जो टीचर्स अपॉइंट किए हैं, जो कि मेरिट पर हुए हैं, सभी इसको सराह रहे हैं, लेकिन कुछ शिकायत भी मौसूल हो रही है कि अच्छे टीचर्स तो आए हैं लेकिन स्कूल्स की जो हालत है, वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, वहाँ पंखे नहीं हैं स्कूल में, तो उसके हवाले से जो है वो फ़ंड जो है वो न्यूली टीचर से लिया जाता है। कुछ इवेंट्स होते हैं तो उन इवेंट्स के लिए भी उन्हीं से ही वो खर्च लिया जाता है। ये कोई नॉलेज में है? इसकी भी एक खास वजह है। इसकी भी एक खास वजह है कि देखें, आपने एजुकेशन में अब टीचर तो एम्प्लॉय आपने रख लिए, क्वालिफाइड है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, तालीम को समझते भी हैं, तो क्या वजह है 3 मरतबा 15 साल से सिंध में हुक्मरानी करने वाले सिंध के एजुकेशन को सुधार नहीं पाए? जी वही बुनियादी वजह है ना। देखें, दिलचस्पी होती है। अब आप सिंध की निस्बत अगर आप दूसरे प्रोविंस को ले लें, आप KPK को देख लें, आप पंजाब को देख लें, वहाँ पर जो एजुकेशन का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि वो अब भी सिंध से जो है 50 साल में समझता हूँ कि वो सिंध से फॉरवर्ड है। क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन का निज़ाम है, वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ जो है वो दो तरफा, यानी वालिदैन भी उस चीज़ को वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो आपको एक लाइन नज़र आएगी जो सरकारी स्कूलों में आपको जो है ना वो, इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ मिल रहा है उनको, सही, तब भी वो वहाँ पे वो सर्विस को अवेल कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट है बराए नाम जो है वो एजुकेशन का नारा लगा देते हैं कि जी ठीक है जी वो इमरजेंसी नाफज हो गई। भाई, कागजों में इमरजेंसी लगाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको काम करना है तो आपने सरजमीन पे जाना है, ग्राउंड रियलिटी को जाके देखना है, आपने उन स्कूलों को जाके ठीक करना है, आपने वहाँ विजिट करना है, सरप्राइज विजिट आपने करने, वो आप नहीं कर पाते। सही, ठीक है सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षूस को वक्त देने के लिए। हमने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया कि क्या सूरत हाल है सिंध की एजुकेशन की। गुलचारू का सलीमुल्लाह सीनियर सहाफ़ी एजुकेशन कवर करके हैदराबाद अच्छे एशिया में को कि स्कूल हालत बास ख़राब हस्ते हैं, बिल्डिंग वगैरह आप फ़ैन वगैरह दुरो चीज़ नया आयदा, बुनियादी सहूलत नया, बाकी टीचर्स हस्ता क्वालिफाइड टीचर हस्ता बल्कि सहूलियात आउदा नया एदा जूर के गोंडे ब्रेक अच्छा रहते कि दिखे कॉलर हस्ते आई गुमा गप करें। पुलिस का ब्रेकचरन शुमारा इन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो काफ़ी काबिल नौजवान हैं, तो उसमें कुछ इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं। अब जब ये तालिबे इल्म, ये जो टीचर्स हैं न्यूली, ये अगर जाएंगे ऐसे स्कूल्स में जहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, ना पंखा है, ना पानी है, ना बिजली है ऐसे स्कूल में, तो फिर वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आप इस पर क्या कहते हैं? सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि पानी का इंतजाम हो जाए, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह हैं। आप एक चीज को दुरुस्त कर रहे हैं, दूसरी चीज को खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चियों की तालीम हासिल करने का जो सिंध में रुझान है वो कुछ अच्छा नहीं है, तो इस पर क्या वजह है कि आज भी जो है वह 2023 में भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी बच्चियों को जो है वो तालीम हासिल करना चाहिए या नहीं, तो बड़ी कम तादाद है सिंध में। जी, मैं अभी आपको उसका मैं आपको बताता हूँ कि अभी जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मामला चल रहे हैं, आपने खुद देखा है कि वो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं, उनके साथ जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ये तो वो स्कैंडल्स हैं जो ओपन हो गए। यहाँ वो ऐसे स्कैंडल्स में जो ओपन नहीं होते, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। सही समझो, इसलिए लोग डरते हुए बच्चियों को जो है ना नहीं भेजते, खौफ की वजह से नहीं भेज रहे। अच्छा, तो सिंध हुकूमत ने जो है वो तालीमी इमरजेंसी भी नाफिज की थी, तो आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ कागजात की हद तक ही तालीमी इमरजेंसी थी या ग्राउंड पे भी कुछ नज़र आया?
सर मैं आपको बताऊं, जहां तालीमी इमरजेंसी होती है ना, वहां पर जहां ये सिंध हुकूमत किताबें ही प्रोवाइड करने में नाकाम रही तो वो उनसे अपने फायदे लेते हैं, फिर उनको उनकी मनपसंद जगहों पर ट्रांसफर कराते हैं। जब तक इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के आर्डर इनके हाथ में रहेंगे उस वक्त तक ये अमल नहीं हो सकता। अभी पीएसटी और जेएसटी में पिछले दफा जो भर्ती हुए थे, जिन पर अभी केस हुआ है, वो जो 30% नंबर लेकर आए थे उनको उन लोगों ने अपॉइंट कर दिया था, बाकी जो ऊपर वाले थे उनको सबको जो ना इंटरव्यू के नाम पे फेल कर दिया। जी सही, ठीक है। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुल चारों का तसव्वुर हुसैन सीनियर सहाफ़ी से नवाब शाह से हमें कुछ के सूरत हाल बास ख़राब हस्ते शे ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत हस्ते शे एच कार नकोता सिर्फ पेपर नहीं था फंड्स हस्ता मौजूद हस्ता बाकी ग्राउंड देता स्कूलन सहूलत एच न इधर के जोन क्वांटे ब्रेक चरण कब करें। पूरे शहरों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने का पलेंगे सिंध एजुकेशन सिस्टम में सारा प्राइमरी एजुकेशन टॉपिक हस्ते में प्राइमरी एजुकेशन है लूप होल्स हस्ता बाज और ये सूरत हाल बाज खराब हस्ते हैं अवदा बुनियादी सहूलत हस्ता एच नया इदा के सीनियर सहाफ़ी से मंजूर मलिक अमरादारी कनगे वशत कने। हमारे साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज डिस्कस कर रहे हैं हम प्राइमरी एजुकेशन सिंध का जो एजुकेशन निज़ाम है उस पर आज मेरी नज़र में कोई भी इकदाम नहीं किए गए हैं। सही, यहाँ पर हमारी जो मेरी नज़र में काफ़ी मकामात में ये शिकायतें भी मौसूल हुई है कि जो ठेकेदार होते हैं उनको एडवांस बिल जो है पेमेंट किए गए लेकिन रिजल्ट नहीं है, तमीराती काम नहीं हुआ है, कई जो स्कूल है वो बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा स्कूलों में जो तालीम दी जा रही है प्राइमरी स्कूल में, आप क्या समझते हैं कि असातिज़ा की हाज़िरी हो या फिर बच्चों की जो तादाद है उसके हवाले से बताइएगा कि वो किस क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है सरकारी प्राइमरी स्कूलों में? सरकारी स्कूल्स में जो है पहली तो मैं ये कहूँगा कि जो पोस्टिंग्स होती हैं डीओ से लेकर एचएम या टीचर्स मेरे पास बैठा हुआ है, उसकी बच्ची जो हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल मिठियानी में पढ़ती है उसको जो है तेज बुखार हो गया तो उसको छुट्टी नहीं दी, वो बेहोश हो गई, वो अभी वो उठा के वो तो घर छोड़कर हमारे पास आया है, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। सही, तो की बात है। तो ये मसले हैं। अच्छा, जो नए टीचर्स आए हैं आप क्या समझते हैं कि वो उन पे बात हो रही है कि वो मेरिट पर आए हैं, काबिलियत पर उनकी है, तो उनके आने के बाद भी जो है वो जो निज़ाम है वो बेहतर हुआ है वहाँ प्राइमरी स्कूल में? अरे वो बिल्कुल जो एक काबिल उस्ताद है, लेकिन उनको ही ये भी जो टीचर थी ये भी नई टीचर है तो उनको मजबूर किया जाता है कि वो वीज़ा पे जाएं। सही, तो वो अभी भी मेरे पास उसके जो फोटेज पड़े हुए हैं तो विदाउट पे, जब जैसे मैंने उसके ऊपर एप्लीकेशन की है तो विदाउट पे एप्लीकेशन दाखिल की है उसने तो छुट्टी की कि मैं पेमेंट नहीं लूँगी। ये इनका निज़ाम है, समझ नहीं आ रहा है। अभी जो हम कुछ बेहतरी की उम्मीद समझते हैं, जैसे निगरान हुकूमत आई है तो वो उसमें भी जैसे अमल होगा तो कहेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है मोहम्मद साहब, वक्त की कमी है, इंशाल्लाह आपसे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को वक्त दिया और आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की। गुलचारों का सिंध प्राइमरी एजुकेशन सरा गप लगता सीनियर सहाफ़ी उजाइन को शुमावत चारता ईशानी गप के चे गुश के यहाँ सिंध एजुकेशन सिस्टम में वाला चे मर्ची प्रोग्राम में टॉपिक बिता सिंध प्राइमरी एजुकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दिगे टॉपिक इस तरह सिंध एजुकेशन हवाले चे माँ गप कने। अली हुसैन बिदेत इजाज़त, अल्लाह।